Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important lecturate which is on online gaming, and it is very important for your SSB and AFSP point of view. So let's get started with our topic. सी वाई इट वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिलीवर किए है एक जजमेंट जो स्ट्राइक डाउन करता है मेजर पोर्शन ऑफ कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो बैन करता है ऑनलाइन गैम्बलिंग को और स्किल बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म को। करेंटली ऑनलाइन गेमिंग जो है वो रेगुलेटरी ग्रे एरिया में फॉल करती है और कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू इट्स लीगलिटी। हाई कोर्ट की क्या रूलिंग थी? देखो, जो कर्नाटका हाई कोर्ट है उन्होंने स्ट्रक डाउन किया अमेंडमेंट्स को। कौन से अमेंडमेंट्स को? कर्नाटका पुलिस एक्ट ऑन 3 मेजर ग्राउंड। एक तो पहला ग्राउंड क्या है कि ये वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को, जो कि आर्टिकल 19 में आता है। दूसरा, ये लिबर्टी एंड प्रिवेसी को भी वॉयलेट करता है जो आर्टिकल 21 में आता है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन में को भी वॉयलेट करता है जो आर्टिकल 19 में आता है। जो मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी और इरेशनल इंसोफार कहें तो मतलब ये नहीं डिस्टिंग्विश करता दो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गेम्स को, गेम्स ऑफ स्किल्स एंड गेम्स ऑफ चांस को। गेम ऑफ स्किल कौन सा होता है? देखो, गेम ऑफ स्किल बेसिकली वो गेम होता है जो कि बेस्ड होता है मेंटल और फिजिकल लेवल ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ अ प्लेयर रेदर देन चांस। और गेम ऑफ चांस क्या होता है? गेम ऑफ चांस ये होता है जिसमें हमें जो है बाय चांस लाइक रैंडम फैक्टर से हम विन कर गए, लाइक तुक्का लग गया काइंड ऑफ। तो ये जो गेम ऑफ चांस है इसमें जो है यूसेज ऑफ स्किल तो प्रेजेंट होती है, बट हायर लेवल किसका होता है? लाइक लक का होता है, या फिर चांसेस जो है वो डिटरमाइन करती है कि वेदर वी विल बी विनिंग द गेम और नॉट। जो गेम बेस्ड ऑन स्किल्स है वो अलाउड है इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बट जो गेम्स ऑन ऑफ चांस कैटेगरी है वो गैम्बलिंग के अंडर आती है और इसको प्रोहिबिट कर रखा है मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में। और ये बेटिंग गैम्बलिंग ये एक स्टेट सब्जेक्ट है और डिफरेंट स्टेट्स के पास खुद का लेजिस्लेशन है। जो लैक ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है ना स्टेट लेजिस्लेचर्स का, वो इनाक्ट करते हैं लॉज ऑन ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेम। जो कोर्ट है उन्होंने ये बोला, या फिर कोर्ट ने ये हेल्ड किया स्टेट गवर्नमेंट की कि हमारे पास लाइक कोई एविडेंस और डेटा नहीं है वेदर जो ये स्वीपिंग बैन किया जा रहा है ये जस्टिफाइड है कि या नहीं। ओके, जो कोर्ट है उन्होंने ये बोला कि जो प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स है वो कैरेक्टर को बिल्डअप करने में हेल्प कर सकती है इंडिविजुअल के, और इंजॉइंग ऑनलाइन गेम जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर आता है, राइट टू लिबर्टी एंड प्रिवेसी के अंडर आता है, जो कि गारंटी किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो कोर्ट है उन्होंने ये भी ओपिनियन दिया कि जो रेगुलेशन है ऑनलाइन गेम्स का वो बेटर हो सकता है और प्रोपोर्शनेट सॉल्यूशन निकाल सकता है रेदर देन एकदम से बैन करना, और उसको ओपन रखना चाहिए किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, कि वो नए लेजिस्लेशन के साथ आए और डील करे बेटिंग और गैम्बलिंग को अकॉर्डिंग टू दैट। कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 क्या है? इस लॉ ने इंट्रोड्यूस किया, ये लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा ऑनलाइन गैम्बलिंग और स्किल बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म को बैन करने के लिए। ये जो गेम्स जो बैन हुए थे इनमें क्या था? इसमें था वेजरिंग और रिस्किंग ऑफ मनी, मतलब पैसा जो है रिस्क में जाता था, और अनसर्टेन लाइक इवेंट पे, जैसे ऑनलाइन रमी हो गया, पोकर हो गया, फैंटेसी स्पॉट्स, ये सारे इंक्लूड होते हैं इसमें गेम में। कौन सी दूसरी स्टेट्स है जिन्होंने ऐसे लॉज को स्ट्रक डाउन किया है? कर्नाटका के अलावा सिमिलर लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, जो स्ट्रक डाउन किया गया मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा अगस्त 2021 में। सितंबर 2021 में केरला हाई कोर्ट ने भी क्वैश किया एक नोटिफिकेशन जो कि इशू की गई थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें ये था कि ऑनलाइन गेम्स को जैसे रमी हो गया उनको बैन करने के लिए। क्यों स्टेट्स जो है वो ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने की कोशिश करती है? देखो, काफ़ी सारे सोशल एक्टिविस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर वो जो लॉ एनफोर्समेंट करते हैं उनका ये मानना है कि ऑनलाइन गेम्स जैसे रमी, पोकर ये एडिक्टिव है नेचर में, और इनको जब मॉनेटरी स्टेक्स के साथ खेला जाता है तो इनकी वजह से डिप्रेशन और काफ़ी ज़्यादा कर्ज और सुसाइडल केस सामने आते हैं। रिपोर्टेटिवली काफ़ी सारे इंस्टांसेस हुए हैं जहाँ पे यंगस्टर्स जो है वो काफ़ी सारा कर्ज जो है ऑनलाइन गेमिंग में मतलब की वजह से उन पे चढ़ जाता है और वो दूसरे क्राइम्स करने लग जाते हैं, जैसे चोरी, मर्डर।
पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया था एक प्लान जिसमें उन्होंने गेमिंग डिसऑर्डर को एक मेंटल हेल्थ कंडीशन इन माना था। ऑनलाइन गेम्स जो है वो ससेप्टेबल है किस चीज़ के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, जो वेबसाइट इनको ऑपरेट करती है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो यूज़र्स ये गेम खेल रहे हैं तो ये दूसरे प्लेयर के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। ऑटोमेटिक मशीन और बोथ्स यूज़ किए जाते हैं, तो कोई फेयर अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं ना ऑर्डिनरी यूज़र्स के लिए कि वो गेम जीत पाएंगे कि नहीं। क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बैनिंग ऑनलाइन गेमिंग? देखो, एक आउटराइट बैन जो है वो एंटायरली कर्टेल नहीं कर सकता द प्लेइंग ऑफ सच ऑनलाइन गेम्स विद और विदाउट स्टेक। तेलंगाना जो है पहली स्टेट थी जिन्होंने बैन किया था ऑनलाइन गेम को फॉर स्टेक्स 2017 में, और काफ़ी ज़्यादा इलीगल और अंडरग्राउंड ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स आ गए थे। मोस्ट ऑफ देम जो ओरिजिनेट हुए थे वो चाइना और दूसरी फॉरेन कंट्री से हुए थे, और वो पेमेंट्स भी एक्सेप्ट करते थे प्लेयर से थ्रू डमी कंपनीज और हवाला चैनल्स। ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर्स है और लोकल साइबर क्राइम अथॉरिटीज़ है, उन्होंने क्रैक डाउन किया ऐसे ऐप्स को, बट उनको बहुत ही कम सक्सेस मिल पाई। ये जो यूज़र्स है ये शिफ्ट हो जाते हैं ग्रे और इलीगल ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पे, तो उसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू भी लॉस होता है स्टेट का, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है लोकल्स की वो भी। बट इसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो है रेमेडीज़ भी नहीं मिल पाती अगर कोई पर्सन जो है वो अनफेयर बिहेवियर या फिर उसको जो है पैसे नहीं मिल पा रहे हैं विन करने पे, तो फिर वो उसको कहीं लाइक पुलिस को भी नहीं बता सकता, या कहीं उसको जो है एक तरह से उसकी कंप्लेन भी नहीं कर सकता ना। सो क्या सेंट्रल लॉज है रिलेटेड टू लॉटरी, गैम्बलिंग एंड बेटिंग? जो लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 है, लॉटरी को कंसीडर किया जाता है लीगल इन इंडिया। लॉटरी को ऑर्गेनाइज किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और प्लेस ऑफ ड्रॉ जो है वो रखी गई है पर्टिकुलर स्टेट में। इंडियन पीनल कोड 1860 की बात कर लेते हैं। इस कोड का ये प्रोविजन है पनिश करना किसी को भी जो क्या करता है, वो एक तरह से पब्लिक प्लेस और में एनॉय करता है या फिर रिसाइट करता है ऐसा कोई ऑब्सीन सॉन्ग या फिर वर्ड और नियर बाय एनी पब्लिक प्लेस। ये प्रोविजन आईपीसी का तब अट्रैक्ट किया गया था जब एक ऑब्सीन मैटर को यूज़ किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग किसको, बैटिंग और गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ को। प्राइज कंपटीशन एक्ट क्या है 1955 का? ये डिफाइन करता है प्राइज एंड कंपटीशन। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 क्या है? ये है रेमिटेंसेस ऑफ इनकम जो जनरेट की जाती है लॉटरी विनिंग से, रेसिंग, राइडिंग से, इसको प्रोहिबिट किया गया है इस एक्ट के तहत। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2011, इस रूल के अंदर कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर या फिर कोई सर्च इंजन जो है वो होस्ट नहीं कर पाएगा ऐसा कोई कंटेंट जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है गैम्बलिंग को। इनकम टैक्स एक्ट 1961, करंट टैक्सेशन पॉलिसी जो है इंडिया में वो कवर करती है सारे तरह की गैम्बलिंग इंडस्ट्री को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके बाद जो है ये रेगुलेट होती है और लीगलाइज करती है गैम्बलिंग को इन सपोर्ट इन द जीडीपी ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड टू दिस? सी, कंप्लीट बैन की जगह हमें जो है लाइसेंसिंग और रेगुलेट करना चाहिए इस इंडस्ट्री को विद वेरियस चेक एंड बैलेंसेस, जैसे डिलीजेंट केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस, बेयरिंग माइनर्स from accessing real money games, placing weekly or monthly limits on the money that can be stake or time that can be spent, counseling for addictive players and allowing self-exclusion of such players। जो गेमिंग अथॉरिटी है सेंट्रल लेवल पे उसको बनाना चाहिए। इट कुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए? ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए, मॉनिटरिंग अपने ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए और सोसाइटल इशू को प्रिवेंट करने के लिए, सूटेबल क्लासिफाइंग गेम्स ऑफ स्किल्स और चांस, और ओवरसी करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कॉम्बैटिंग इलीगल क्राइम। ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर जो है वो ऑनलाइन गेम्स पे हुक्ड अप हैं, तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट होना चाहिए इंडिया में। मोर ओवर, अगर रेगुलेट किया जाएगा ऑनलाइन गेमिंग को तो ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को भी ओपन करेगा और सोशल कॉस्ट को भी एड्रेस करेगा। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe SSB Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.